हमने रोड मैप तैयार किया उसका, क्योंकि देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो राज्यों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और उसके 4 प्रमुख हमारे स्तंभ हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना, जिसका जिक्र अभी हो रहा था, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, एयर कनेक्टिविटी का मामला हो। समुद्र तो मध्य प्रदेश की सीमाओं में है नहीं, लेकिन पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना। दूसरी, गुड गवर्नेंस। तीसरा, हेल्थ और एजुकेशन। और चौथा, अर्थव्यवस्था और रोजगार। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात करते हैं तो उसके लिए भी पहले 2 स्तंभ जिनकी मैंने चर्चा की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, और दूसरा गुड गवर्नेंस को अगर हम उद्योगों के संदर्भ में कहें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नियम प्रक्रियाओं के मकड़ जाल में निवेशक न उलझे, उसको सिंगल विंडो कहिए, सिंगल टेबल कहिए, लेकिन उस पर हमें बेहतर काम करना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे भौतिक अधोसंरचना हो, अब मध्य प्रदेश में एक हम चंबल के बीड़ों में, जहां कभी डकैतों के आतंक का राज हुआ करता था, हमारे पास पर्याप्त भूमि मौजूद है। वह हम अटल एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहे हैं। एक, हमने नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया है। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे मध्य प्रदेश में है। ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं रहेंगे दोनों, इनके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के हमने फैसला किए, इंडस्ट्रियल टाउनशिप खड़ी करने की हमने हम प्रयास कर रहे हैं, और दोनों के काम को हम तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आपको स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए, तो ग्लोबल स्किल पार्क जैसे पार्क हम बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर हो, ताकि जिनमें टैलेंट है वो अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण कर सकें। इसलिए सीएम राय जैसे स्कूल पे हमने प्रारंभ करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश अद्भुत राज्य है, यहां जल संपदा, यहां वन संपदा, यहां खनिज संपदा, जैव विविधता एक नहीं अनेकों संपदाएं मध्य प्रदेश के पास है। और हमारी कोशिश है कि हम इसका बेहतर दोहन करें। सरकार के 2 प्रमुख लक्ष्य है। एक, मध्य प्रदेश के नौजवानों में उद्यमता के गुण का विकास हो, वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। और उसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। युवा उद्यम क्रांति योजना हमने शुरू की है, जिसमें हमारे प्रदेश में अगर टैलेंट है तो सरकार के सहयोग से वो